मंदिर में जाओ, कभी मांगो मत, शुक्रिया कहने जाओ। यार तुमने ऑलरेडी इतना दे रखा, अब क्या मांगोगे? और तुमसे हम एक ही चीज मांगेंगे कि तुम यहाँ हाथ रखे, बाकी हम संभाल, और हमें तुमसे कुछ नहीं। युवाओं को देखता हूँ, सर हम गरीब हैं, आंख है, हाँ 40 लाख की आंख ही है, लाओ एक दे तो दिलवा दे 40 लाख रुपए। किडनी है, हाँ। ये एक अजीब तरह का रायता इस कंट्री में फैला हुआ है। सर हम गरीब हैं, सर हमारे पास पैसा नहीं। अरे भैया तुम कुछ हुनर सीखो, आप स्किल सीखिए, स्किल। आज 1 अरब 50 करोड़ का देश, हर घर में। मैं अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले एक लड़का मेरे घर आया जी, एंटर करते उसने कहा गुरुजी। अरे मैंने कहा और क्या हाल है? सर मैं सर्विस चार्ज नहीं लूंगा आपका वाटर प्यूरिफायर ठीक करने का, आप मुझे आधे घंटे टाइम दे दो। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहा सर मैं आईएएस की तैयारी करना और मैं एक मेंस लिख चुका हूं, इस बार उसका नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया था उसने। मैंने कहा यार तुमको जब भी जरूरत पड़े कोई चीज पूछने की चले, क्या तुम्हारे जज्बे को सलाम। कहा सर आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने कहा था माँ बाप से पैसा मत लिया, तो मैंने वाटर प्यूरिफायर बनाना सीख लिया। तो इतना बड़ा कंट्री है, इतनी सरसी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाओ आता है, दूसरा इंडिया का आईआईटी एडवांस आता है और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो, तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का ही क्रेडिट दो। भाव देना है भाई, अगर कोई चीज नहीं हासिल हो रही तो भड़ में जाए। क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी, क्यों परेशान होना है? गिव अप करने में और लेट गो करने में इतना ही अंतर है कि आपने हार मान ली या आपने जेल से निकाल दिया, दिमाग से ही निकाल दिया। किसी चीज को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है, किसी चीज के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना है। इस पूरी परीक्षा में सफलता के लिए अगर केवल एक स्किल चाहिए, वैसे एक चाहिए नहीं, लेकिन अगर मान ले कोई कहेगी सबसे महत्वपूर्ण स्किल कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण क्षमता या दक्षता कौन सी है, तो मैं एक ही शब्द बोलता हूं हमेशा कि वो है आंसर राइटिंग स्किल। गेम पलट सकते तो आपके पास तो अभी भी बहुत टाइम है। क्या मेरी बात समझ में आई? मेन बात होनी चाहिए या हाँ अब भैया बहुत हो गया, ठीक है, दोस्त नहीं, जो कुछ कर रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अब फोकस हूँ। मैं बस अब एक कमरे में बैठा हूँ, मैं बस एक कमरे में बैठी और मेरे को रगड़ना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना होगा। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पढ़ाई करोगे दिमाग से करोगे, तुम प्रेम करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पूजा करोगे दिमाग काम आएगा, तुम जहां जो करोगे दिमाग के। अपने मन को देखो, ये सारा खुराफात इतना परेशान, अगर तुम ध्यान नहीं करोगे ना तो ये तुमको इतना परेशान करेगा, इतना। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। तुम देखो, तुम सोचते हो कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत कि बस कल से फाट डालना है सब एकदम, और बस बहुत हो गया, पापा का पैसा बहुत बेकार हो रहा है, पापा को कुछ करके दिखाना है अब, और मामा जो मम्मी का मजाक उड़ाते हैं उनको भी देखना है, और रात में बड़ा ताव में रहेगा और सपना बनाएगा, ये करेगा, और 4 बजे का अलार्म लगेगा, और जैसे ही 4 बजेगा ये पता क्या कहेगा? कहेगा 5 मिनट और। ये 2 घंटा नहीं कहेगा, इसकी तुम स्मार्टनेस देखो, ये नहीं कहेगा 2 घंटा और, कहेगा 5 मिनट। तुमको लगेगा यार 5 मिनट को ज्यादा तो होता नहीं। अब तुमने आंख बंद कर ली, नींद खुली 9 बजे, और जब 9 बजे सुबह नींद खुली तब ज्यादा मतलब ये जलील करता है कि उठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना आपको, अरे हो जाएगा मेरा, आप भी जाएंगे होलसेल में, क्योंकि सफलता इतना कठिन परिश्रम मांगती है कि अच्छा इंसान सब
चूज करते हैं इतना। ये 3 अलग अलग टर्म है, पढ़ना, सीखना और प्रिपेयर करना। ये तीनों अलग टर्म है। 15-16 साल पढ़े तुम, तैयारी करने आए उससे पहले, लेकिन ये पढ़ाई ना तो तुम्हारे अंदर अंतर्दृष्टि ला पाई और ना ही क्यूरियोसिटी ला पाई। फिर उसे सीखे क्या? पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है कि आप सीखे क्या। और अगर आप सीखे तो समझाइए, एक्सप्रेस करिए उसको कि आप सीखे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। इससे बहुत लोग नाराज भी होते हैं, अरे यार ऐसा कह दिया पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। अरे भैया तुम पढ़ के सिर्फ यहाँ आके एग्जाम दोगे ना, सिर्फ पढ़ के कंपटीशन दोगे, तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। 10-10 साल से लोग एग्जाम लिख रहे हैं, 10-10 साल से, क्योंकि ये है पूरा इक्वेशन। पढ़े, सीखे और अब उस सीखने को एक्सप्रेस करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से नहीं बनेंगे। जीडीपी पढ़ लिए कि भाई जीडीपी क्या होता है, बहुत अच्छी बात है, नेशनल इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीडीपी। लेकिन यहाँ पे जीडीपी पढ़ने के बाद तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि यूएस, चाइना, जापान और इंडिया, इसमें ये इकोनॉमिक पावर क्यों है, इसकी जीडीपी में सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से आ रही है और हमें कैसे उस तक पहुंचना है। ये सीखे, ये पढ़े, जीडीपी पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट तैयार कर लिए, पूरा समझ में आ गया, लेकिन आप सीखे, ये सेकंड पार्ट शुरू होता है। और फिर यहाँ से क्वेश्चन यहाँ बना, यहाँ से नहीं बना। और ये चीज 95% लड़कों की मिसिंग है। 95%। ध्यान कैसे होता है भैया, क्या होता है, कैसे किया जाता है भैया? कुछ नहीं किया जाता। एक पागल खाना है और उस पागल खाने के गेट पर आप खड़े हो और पागल खाने के अंदर पागल चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा मैं प्रधानमंत्री, कोई कह रहा मैं विराट कोहली, कोई कह रहा मैं रोनाल्डो, कोई कह रहा मैं अमरीश पुरी, कोई कह रहा मैं भगवान। और बाहर आप ऐसे खड़े होकर देख रहे हो, आप कुछ बोल नहीं सकते। जैसे ही ध्यान में आप आंखें बंद करोगे तो अंदर एक यहाँ पर बड़बड़ाहट दिखाई पड़ेगी। आप यहाँ पीछे, ये यहाँ एक कोलाहल, एक भीड़। बस आपको उसे वैसे ही देखना है जैसे आप पागल खाने के दरवाजे पे खड़े होकर पागल को देखते हैं। अगर आपने उस कोलाहल में हिस्सा लिया, आप उससे जुड़े, तो आप गए। इसीलिए बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं, क्योंकि नींद में आंख बंद करना है और जैसे आंख बंद होगा वो कोलाहल शुरू हो जाएगा। और आज तो और ज्यादा है। आज सबसे बड़ा चैलेंज इंसोमेनिया है। इंसोमेनिया, डिप्रेशन, कैंसर, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं, अलग नहीं है। ये दिन भर आंख नहीं बंद करोगे, कभी तो करोगे। तो जैसे ही आंख बंद करोगे ये बड़बड़ाहट और तेज हो जाएगी। तो लोग रात भर स्क्रॉल कर रहे हैं, पेशेंस हो गया खत्म, तो पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। आ जाइए इस रास्ते। अगर आप नहीं जुड़ेंगे ना तो जीवन बहुत बदतर नहीं कर रहा, इसका मतलब तुम्हारा उसका इंटरेस्ट मिलता नहीं होगा। तुम चाहते हो कोई तुम्हें एंटरटेन करे, उसके इंटरेस्ट को पता करो, उसको फुलफिल करो। एंटरटेन करेगा, तुम्हें सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा, बुलाएगा। तो रसगुल्ला भी देगा, भैया भी बोलेगा। तो समय चल रहा है, उसमें अगर तुमने बुद्धिमत्ता की बात की तो तुम मारे गए। जितनी तुम जाहिलियत की बात करोगे बाहर, उतना लोग तुम्हारे पीठ थपथपाएंगे और कहेंगे बहुत ज्ञानी ज्ञानी आदमी है यार। पैमाना यही है, जिसको धरती पर यह पता चल गया कि भगवान एक है, वो गरीब हो ही नहीं सकता। उसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है। जिनको नहीं पता है सब मार खा रहे हैं। पढ़े लिखे देश में जहाँ पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं, टीचर बच्चों को, पढ़ाई मारने की चीज है भाई। जिसको भी न्यूटन का थर्ड लॉ पता है, सेकंड लॉ पता है, फर्स्ट लॉ पता है, बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो जिंदगी में कभी फेल ही नहीं हो सकता। किसी ऑफिस में गए, बाबू कह रहा कल आना, चला 10,000 रुपये, और वो फार्मूला लगाया हमने, आप बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट। हमने एक्सटर्नल फोर्स निकाली 10,000 रुपये उसके सामने रखा, उसने कहा साहब भाई साहब आप तैयारी करो, 25 साल तक क्वालिफाई करो, वरना बाहर निकलो, एग्जाम देते रहो, तैयारी जिंदगी भर करो। दावे से कह रहा हूँ, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, जिंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ, एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा, उससे बड़ा कुछ नहीं।